ओके, तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। लेकिन डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स हैं क्या, शिक्षा में स्टेटमेंट्स क्या हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे पहले आपको नोटपैड पे थोड़ा सा इसका समझाता हूँ। ओके, मैं यहाँ से अपने नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स आपके पास होते हैं 5 तरह की, ठीक है। कौन कौन सी, मैं यहाँ पे उनको नंबरिंग कर लेता हूँ। सबसे पहले होती है आपके पास इफ एल्स, ठीक है, ठीक है। दूसरी आपके पास स्टेटमेंट होती है इफ एल्स इफ। जबकि तीसरी स्टेटमेंट जो आपके पास होती है वो होती है नेस्टेड इफ, ठीक है। चौथी आपके पास यहाँ से केस केस स्टार्ट हो जाते हैं। पहला होता है स्विच केस, ये इसी स्टेटमेंट का डिसीजन मेकिंग में आता है। और पांचवा हमारे पास जो इसकी पांचवी स्टेटमेंट होती है वो होती है नेस्टेड स्विच केस। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे वो होंगी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, लेकिन हम इनको अगेन मतलब वन बाय वन करके ना इनको देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इफ एल्स क्या होती है। देखिए, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में के कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। यानी कि अगर तुम पढ़ाई करोगे तो तुम अच्छे नंबर हासिल कर सकोगे, ठीक है। अब इस फ्रेज़ के अंदर हमने क्या किया है कि कंजक्शंस का यूज़ करते हुए वहाँ पे क्या किया, कंडीशन लगा दी है कि इफ़ अगर तुम पढ़ोगे, ठीक है, अगर नहीं पढ़ोगे तो उसका रिज़ल्ट हमने क्या किया है कि साथ ही मेंशन किया दूसरे फ्रेज़ के अंदर कि अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम फेल हो जाओगे। देखिए, अब इसमें क्या है, पहले फ्रेज़ में वो कह रहा है कि अगर तुम पढ़ोगे तो तुम अच्छे नंबर हासिल करोगे। उसने इफ़ की कंडीशन लगा दी कि अगर तुम पढ़ोगे तो ये इसका आउटपुट आएगा। लेकिन उसने साथ ही एल्स की कंडीशन दी कि अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम फेल हो जाओगे, तुम्हारे नंबर कम आएंगे, ठीक है। तो ये होगी एल्स की कंडीशन। तो इसी तरह सी शॉप के अंदर हमारी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, हमारी एप्लीकेशन होती हैं, उनमें ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको क्लास के स्टार्ट में बताया कि हर प्रोग्राम में तकरीबन हमारा कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं होता जिसके अंदर हम इफ एल्स का यूज़ नहीं करते। आपकी तकरीबन तकरीबन 99% जो एप्लीकेशन होती हैं उनमें ये कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। ऑलमोस्ट आप 100 ही कह लें, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको अब हम देखते हैं प्रैक्टिकली कहाँ पे, व्हील स्टूडियो पे। हम अपने यहाँ से व्हील स्टूडियो की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। ये देखें, मैं यहाँ पे अपने व्हील स्टूडियो की तरफ आ गया, ठीक है। देखें मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि स्टेटमेंट लिखता हूँ। कौन सी स्टेटमेंट लिखता हूँ, एंटर द यूज़र नेम, ठीक है। मैं यहाँ पे कहता हूँ एंटर द यूज़र इंटर द यूज़र नेम, ठीक है। ये मैं आपको जो एग्जांपल ले रहा हूँ कि ये हमारी डेली लाइफ एक्टिविटी में बिल फर्स्ट। मैं यहाँ पर आपको इस एग्जांपल समझाने से पहले भी एक और चीज़ समझा देता हूँ। बिल फर्स्ट देखें, ठीक है। आप अपने गूगल पर जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे टाइप करते हैं कि लाइक माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। लॉगिन, मैं कहता हूँ माइक्रोसॉफ्ट लॉगिन। मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की ओरिजिनल साइट पे जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, साइन इन कर लेता हूँ। साइन इन पे क्लिक किया।
अब देखिए ये मुझसे क्या कह रहा है, ये मुझसे सबसे पहले कह रहा है कि तुम अपना ईमेल, फ़ोन और स्काइप नंबर इनमें से कोई तुम्हारे पास है वो वाला डालो, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि मैं अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी फ़ोन नंबर, कोई सी स्काइप आईडी या कोई सा भी ईमेल अपनी मर्ज़ी से डाल दूँ और वो मुझे कहे कि ठीक है तुम लॉगिन हो गए हो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जब तक मैं वो वाली क्रेडेंशियल्स जो मैंने खुद बनाते वक्त, क्रिएट अकाउंट करते वक्त नहीं यूज़ किए होंगे, तब तक वो उसको लॉगिन नहीं करने देगा जब तक मैं उसको एंटर नहीं करूँगा उनको, ठीक है। इसी तरह के क्यों नहीं लॉगिन करने देगा, क्योंकि हमारे उसने पीछे से बैक एंड पे कंडीशन लगा दिया है कि तब तक यूज़र वही वाला इनपुट नहीं डालेगा जो उसने लॉगिन करते वक्त, साइन अप क्रिएट करते वक्त उसने डाले थे, तब तक उसको लॉगिन नहीं करने देना। यही वाली एग्जांपल मैं आपको सी शॉप में समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम सी शॉप की तरफ आ गए अपने विजुअल स्टूडियो में। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे एंटर द यूज़र नेम, समहाउ थोड़ी सी उस तरह की एप्लीकेशन बनाने की कोशिश करूँगा। वैसे बन तो जाती हैं लेकिन उसके लिए आपको हार्ड कंसेप्ट आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिंपल आपको एक फैसले से समझाना चाहता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ कि यूज़र नेम जो यूज़र डाले उसको मैं स्टोर करवा लेता हूँ एक वेरिएबल ए के नाम से, ठीक है। या मैं यहाँ उस वेरिएबल का नाम भी रख लेता हूँ ए नेम, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जो वाला यूज़र इनपुट डाले वो इस नेम के वेरिएबल के अंदर आके स्टोर हो जाए, ठीक है। मैंने क्या किया है कि ये वाला यूज़र नेम इस वेरिएबल नेम के अंदर स्टोर करवा लिया, ठीक है। अब देखें, अब मैं यहाँ पे कहता हूँ, कंडीशन लगाता हूँ, इफ़ ये आप आई एफ लिखेंगे तो ये इफ़ आ जाएगा, आप इंटर करें, ठीक है। अब शिफ्ट और ये ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस, ठीक है। नहीं तो आई इसका आसान हल, लेकिन शॉर्टकट की है तो वो मैं शॉर्टकट की आपको आखिर में बताऊंगा, लेकिन आप कोशिश करें आप इसको फुल अपने हैंड हाथों से लिखें, क्योंकि फिर शॉर्टकट में आपको बाद में मसला बनेगा। मैं यहाँ लिखता हूँ नेम जो मैंने ऊपर दिया है वो इज़ इक्वल टू, ठीक है, वो जब हो इक्वल टू हबीब, ठीक है। वो वाला नाम जो यूज़र डाले अगर तो वो हबीब के इक्वल है, ठीक है, तो उसको क्या मैसेज प्रिंट होके मिल जाए, वेलकम हबीब, ठीक है। ठीक है, ये मैंने क्या किया कि एक कंडीशन लगाई कि यूज़र जोन सा भी नाम डालेगा, अगर उन नामों में से एक नाम है हबीब, अगर तो जैसे यूज़र ये वाला नाम डालता है हबीब तो उसको प्रिंट होके मैसेज मिल जाए वेलकम हबीब, ठीक है। अदरवाइज उसको क्या हासिल हो, उसको आए, अच्छा एल्स में आप सीधा अपने ब्रैकेट्स के अंदर ना जो स्टेटमेंट आपने डालनी होती है वो डालते हैं, इफ़ के अंदर तो आपने यहाँ कंडीशन देते हैं साथ में, एल्स में आपने जो भी देनी है वो आप सीधा ब्रैकेट्स के अंदर देंगे। सी डब्ल्यू टैप टैप मैं यहाँ पे लिखता हूँ वो उसको शो हो जाए हाउ आर यू, ठीक है, हाउ आर यू, और यहाँ भी क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और अब मैं कहता हूँ यहाँ से इसके बाहर आके कंसोल डॉट रीड लाइन, ताकि ये हमारी स्क्रीन को होल्ड करवाए रखे, ठीक है। अब मैं अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ। देखिए वो मुझसे कह रहा है कि इंटर द यूज़र नेम, मैं यहाँ पे यूज़र नेम सबसे पहले डालता हूँ लाइक हबीब डालता हूँ, ठीक है। वो देखेगा मुझे साथ ही उसने बोला है कि वेलकम हबीब, मैंने कंडीशन लगा दी थी, लेकिन अब मैं कोई और नाम डाल देता हूँ इसकी जगह पे, ठीक है। मैं कहता हूँ इंटर, यहाँ पे मैं क्या देता हूँ एसन, ठीक है। ये देखें अब उसने क्या कहा, भाई कौन हो तुम, कहाँ से उठ के आ गए हो, हु आर यू, ठीक है। इट्स सेम एज के आप जब अपने, देखिए यहाँ पे आप वही वाली ईमेल डालेंगे, ठीक है, जिस तरह मैं यहाँ पे अपनी कोई लिख देता हूँ हबीब 123, ठीक है। ये मुझे कहेगा नो गलत, अब मुझे कहेगा पासवर्ड, लेकिन इस नाम की कोई ना कोई ईमेल बनी हुई है तब इसने यहाँ तक भी आपको पहुँचाया, ठीक है। अदरवाइज़ ये आपको यहाँ तक भी नहीं पहुँचाता, लेकिन मेरा तो भी यहाँ इस पर कोई अकाउंट नहीं है, नहीं अकाउंट है लेकिन अभी मुझे उसका पासवर्ड नहीं याद, वो मेरे किसी लॉगिन से है, लॉगिन हुआ है, तो ये सीन होता है, ठीक है। ये थी हमारी इफ एल्स, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल से समझाता हूँ, मैं सबको कमेंट करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे कहता हूँ लुक, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ एक डेटा टाइप इंट का ए, ठीक है। उसमें मैं कह देता हूँ कि यूज़र इसमें कोई नंबर डाले, कन्वर्ट
पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डॉट टू इंट 32 में कर लेता हूँ और इसको मैं कहता हूँ कंसोल डॉट रीड लाइन, यानी कि इसमें कोई यूज़र नंबर डाले अपनी मर्जी का। ठीक है, ये हो गया। अब मैं यहाँ पे ऑपरेटर्स का भी साथ में यूज़ करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे कहता हूँ इफ़ कंडीशन में इफ़ क्या हो, अगर तो जो तुम्हारा ए है, मैं इसको ए की बजाय नम कह देता हूँ या नंबर कह देता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ अगर तो नंबर, ठीक है, वो क्या हो, ग्रेटर देन हो आर इक्वल टू हो 0 के। ठीक है, और यहाँ पे मैं एंड को ऑपरेटर यूज़ कर लेता हूँ, एंड नंबर, जो आपका नंबर है यूज़र का, वो लेस देन हो या इज इक्वल टू 100 के। ठीक है, मैंने कंडीशन दी कि अगर जो यूज़र नंबर डाला है वो 0 से बड़ा है या बराबर है और 100 से छोटा है या बराबर है, तो उसको क्या मैसेज आ जाए, उसको मैसेज हो जाए कि भाई नंबर इज़ इन द रेंज। ठीक है, ये हो गया हमारी कंडीशन। साथ में कहता हूँ कि अगर यूज़र कोई और नंबर डालता है, वो डालता है नेगेटिव नंबर डाल देता है या 120 डाल देता है, कोई ऐसा नंबर डाल देता है जो कि हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो उसको क्या मैसेज शो हो जाए, सी डब्ल्यू टैप टैप, उसको मैसेज हो जाए नंबर इज़ आउट ऑफ रेंज। ठीक है, ये मैंने डाली और अब मैं यहाँ पे इसको करता हूँ कॉपी और ये यहाँ पे। ठीक है, अब देखें क्या हुआ है। मैंने बोला है कि यूज़र कोई नंबर डाले, अगर वो नंबर 0 है या 0 के बराबर, यानी कोई नेगेटिव नंबर नहीं है, और वो 100 से छोटा है या 100 के बराबर, मतलब 100 भी उसमें इंक्लूड है, तो उसको मैसेज हो जाए नंबर इज़ इन द रेंज। ठीक है, अगर तो ये नंबर नहीं है तो वो फिर उसको मैसेज क्या शो हो जाए, नंबर इज़ आउट ऑफ रेंज। मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, देखें यहाँ पे मैं इसको नेगेटिव नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, यानी कि 87 89 डाल देता हूँ। ये देखिए इसने इसको क्या बोल दिया कि नंबर इज़ आउट ऑफ रेंज। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहली कंडीशन ही क्या दी थी कि नंबर या तो 0 से बड़ा हो या 0 हो। और अब मैं कहता हूँ कि डाल देता हूँ 120, 100 से बड़ा। ये देखिए इसने बोला नंबर इज़ आउट ऑफ रेंज। अच्छा, एक नंबर भी अगर बड़ा होगा ना उसको ऐसे ही करेगा। ये देखें मैं यहाँ पे करता हूँ 0 से एक नंबर छोटा, यानी -1 भी कहता हूँ, ये बोल देगा नंबर इज़ आउट ऑफ रेंज। ठीक, और ऐसे मैं कहता हूँ कि 101, 100 से सिर्फ एक ऊपर, तो वो मुझे क्या बोला है, नंबर इज़ आउट ऑफ रेंज। और अगर तो मैं कोई नंबर डालता हूँ जो इन रेंज में, लाइक मैं कहता हूँ 50, ये देखें ये मुझे क्या शो करवा रहा है, नंबर इज़ इन द रेंज। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल भी कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कह देता हूँ 25, मुझे कह रहे हैं नंबर इज़ इन द रेंज। तो ये वाले हमारे पास कॉन्सेप्ट था इफ एल्स का, जो कि हमारी पहली डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है, ये आप सिलेक्शन स्टेटमेंट इसको कह लें। सिलेक्शन स्टेटमेंट में पहली स्टेटमेंट आती है डिसीजन मेकिंग, और उसमें आती है हमारे पास पहली सबसे पहले इफ एल्स की कंडीशन। ठीक है, तो होप्स आपको यहाँ तक इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है।